गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपको क्रिया के बारे में समझाएंगे। क्रिया क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का अर्थ होता है काम करना। काम करने को ही हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का तैर रहा है, वर्षा हो रही है, दादाजी बैठे हैं, पेड़ पर कोयल गा रही है। तो तैर रहा है, हो रही है, बैठे हैं और गा रही है। ये सब किसी काम के करने का बोध करा रहे हैं। ये तैरना, होना, गाना, ये सब क्या है? क्रिया है। काम या तो किया जाता है या प्रकृति में स्वतः होता रहता है। जैसे हवा चलती है तो ये तो प्रकृति में स्वयं होता रहता है। और एक जो काम किया जाता है, जैसे लड़का तैर रहा है तो लड़का के तैरने का कार्य कर रहा है, तो ये जो है काम किया जा रहा है। एक जो प्रकृति के द्वारा अपने आप होता है, जैसे हवा चलती है, वर्षा होती है, सूरज निकलता है। ठीक है। क्रिया के उदाहरण। क्रिया जैसे चलना, बैठना, उठना, हंसना, रोना, पढ़ना, जागना, पीना, खाना, सोना, तैरना, लिखना, पढ़ना, ये सब जो है क्रिया के उदाहरण हैं। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे जा, पढ़, लिख, खा। अगर हम इसमें ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये क्रिया रूप बन जाते हैं। जैसे जा में हमने ना जोड़ा तो क्या बन गया? जाना। इसी तरह पढ़ में ना हमने जोड़ दिया, ना प्रत्यय जोड़ दिया, पढ़ना। लिख में ना जोड़ा, लिखना। और खा में ना जोड़ दिया तो क्या बन गया? खाना। क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। फर्स्ट अकर्मक क्रिया और सेकेंड सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक यानी कि कर्म के बिना क्रिया। अरहित प्लस कर्मक अर्थात कर्म के बिना क्रिया, अर्थात जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे गीता हंस रही है, बच्चा रो रहा है और पक्षी उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हंस रही है और रो रहा है, ये क्रियाओं का फल किसके पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। कर्ता क्या है? गीता। इसमें कर्ता क्या है? बच्चा। तो जहाँ पर क्रियाओं का फल उनके कर्ता पर पड़ता है तो वहाँ पर क्या होती हैं? अकर्मक क्रियाएं होती हैं। इन वाक्यों में कर्म नहीं है, अतः यह क्रिया अकर्मक है। सेकंड है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ। जिन क्रियाओं में जैसे स सहित प्लस कर्मक अर्थात कर्म के साथ क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिन क्रियाओं में के साथ कर्म हो और जो है क्रिया का फल जो होता है कर्म पर पड़े तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ तो यहाँ पर पत्र क्या है? कर्म है। वह बांसुरी बजा रहा है, बांसुरी क्या है? कर्म। और नमिता दूध पी रही है, दूध क्या है? कर्म है। तो यहाँ पर जो है पत्र, बांसुरी, दूध, यहाँ पर ये कर्म है। इन वाक्यों में क्रियाओं का फल जो है किस पे? पत्र, बांसुरी, दूध पर पड़ता है। तो यहाँ पर ये क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया है। कई बार एक क्रिया के साथ 2 कर्म आ जाते हैं। जैसे मैं राम को पत्र लिखूंगा, तो यहाँ पर 2 कर्म कैसे हैं? एक राम और दूसरा पत्र। तो यहाँ पर 2 कर्म है। तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। होना है तथा था भी क्रियापद होते हैं। कुछ वाक्यों में 2 क्रियाएं पाई जाती हैं। जैसे वह पढ़कर सो गया, तो
वो जो है सोने के पहले उसने क्या किया, पढ़ा। तो यहाँ जो सोने के पहले जो कार्य होते हैं, जैसे इसमें वह पढ़कर सो गया, तो सोने के पहले उसने पढ़ा, तो ये पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया हो गई। कई वाक्यों में मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया भी होती हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा था, तो मैं पुस्तक पढ़ रहा था, इसमें पढ़ना क्या है, ये मुख्य हो गया, और रहा था क्या है, ये सहायक क्रिया हो गया। थैंक यू।